हेलो बच्चों, स्वागत है आपको हमारे YouTube चैनल पे। आज से हम पढ़ेंगे सर क्लास 9th का विज्ञान। और क्लास 9th के विज्ञान को पढ़ने से पहले सर अपने को जानना जरूरी है बेसिक विज्ञान के बारे में। तो चलिए आज हम पहले बेहतर पढ़ लेते हैं कि बेसिक विज्ञान के हम अंतर्गत हमें किन किन चीजों का अध्ययन करना है। उसके बाद हम विज्ञान की किताबों को नाम आपको बेहतर बता देंगे। ठीक है सर, तो चलिए शुरू करते हैं बेसिक विज्ञान। देखिए सर, अब आ गए हैं आप क्लास 9th में। और क्लास 9th में विज्ञान 8th जैसा नहीं है सर, क्योंकि जब आप क्लास 8th में विज्ञान सीख रहे होंगे तो उस किताब का केवल और केवल नाम है सर विज्ञान। लेकिन जब आप क्लास 9th का विज्ञान जब पढ़ेंगे तो यहाँ विज्ञान के अलग अलग भाग है सर। जैसे विज्ञान के 3 भाग है यहाँ सर, भौतिक शास्त्र, रसायन शास्त्र और जीव विज्ञान। ठीक है, हम इन तीनों पे चर्चा करेंगे, लेकिन वहां तक पहले कैसे हम पहुंच सके इसके लिए अपने को बेसिक विज्ञान जानना बहुत जरूरी है सर। तो चलिए आज शुरू करते हैं बेसिक विज्ञान। और जब हम विज्ञान पढ़ रहे हैं सर तो हम कोशिश करेंगे कि विज्ञान की ही बातें करें। तो विज्ञान को समझने से पहले सर आपको 2 शब्दों की जानकारी होना चाहिए। तो उन शब्दों से सर हम आपको परिचय करवाते हैं। सर एक शब्द का पता होना चाहिए कि ज्ञान क्या है, और एक आपको पता होना चाहिए सर कि विज्ञान क्या है। जब हम आपको समझा रहे हो सर तो आप चीजों को नोट नहीं करेंगे, ठीक है। आप केवल समझने पर ध्यान देंगे ताकि आप बेहतर समझ सके। जब लिखना रहेगा सर तो वो आ जाएगा ऑटोमेटिक, आप देखकर लिख लेंगे। ठीक है, देखिए सर, ज्ञान और विज्ञान ये 2 शब्द का मतलब अगर आप समझ गए तो आप अभी से ही समझना शुरू कर देंगे सर विज्ञान की बात। देखिए सर, ज्ञान का मतलब होता है सत्य का अनुभव। ठीक है सर, सत्य का अनुभव होना ज्ञान है। और विज्ञान का मतलब है सर सत्य की खोज करना। सत्य की खोज करना। अब ये 2 वाक्य हमने लिखा है सर, सत्य का अनुभव ज्ञान है और सत्य का खोज करना विज्ञान है। ठीक है, अब आप ध्यान से देखिए इन 2 शब्दों को मतलब। जैसे सर मान लिया जाए आप अपने बड़े बुजुर्गों से सुने होंगे, ठीक है सर, क्या सुने होंगे कि रात में पेड़ के पास नहीं सोना चाहिए। ठीक है, रात में पेड़ के नजदीक हमें सोना नहीं चाहिए। अब क्यों नहीं सोना चाहिए, ये हमारे बड़े बुजुर्ग या बाबा लोग बड़ा बेहतर जवाब देते थे सर, कि रात में हमें पेड़ के पास इसलिए नहीं सोना चाहिए क्योंकि रात में पेड़ों के पास चुड़ैल, भूत वगैरह रहते हैं, इसलिए हम डर के मारे रात में पेड़ के पास नहीं सोते थे। ये इसका ज्ञान बोल रहा है सर, बाबा लोग का क्या बोल रहा है, ज्ञान। अब इसी चीज को अगर विज्ञान बताता कि हमें पेड़ के नजदीक क्यों नहीं सोना चाहिए। ठीक है सर, आपने देख लिया, ज्ञान बोला भूत, प्रेत और चुड़ैल के बारे में, कि भाई रात में हम इसलिए नहीं सोते हैं क्योंकि पेड़ के पास होता है भूत, प्रेत और चुड़ैल। ये ज्ञान बोल रहा, असल में नहीं सोना चाहिए, ये बताया ज्ञान। अब विज्ञान इसका जवाब कैसे देता है सर, उसे देखते हैं। अब विज्ञान की बात है। विज्ञान भी बोलता है सर कि हमें रात में पेड़ के पास नहीं सोना चाहिए। ठीक है, बातें समझ। ज्ञान भी बोल रहा है कि रात में पेड़ के पास हमें नहीं सोना चाहिए, और विज्ञान भी बोल रहा है कि हमें रात में पेड़ के पास नहीं सोना चाहिए। अब विज्ञान का तर्क देखिए सर, ये क्या ढूंढा। ठीक है, अब ये ढूंढा है कि रात में सर, रात में पेड़ पौधे प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं करते हैं। आप सब बेहतर जानते हैं कि पेड़ पौधे प्रकाश संश्लेषण क्रिया द्वारा ही भोजन बनाते हैं और एक गैस छोड़ते हैं सर जिसका नाम है ऑक्सीजन। और कौन सा गैस ग्रहण करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड। तो सर रात में प्रकाश संश्लेषण तो नहीं होता है, रात में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं होगी सर। और जब प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं हो रही होगी तब ऐसी स्थिति में पेड़ पौधे CO2 तो ले रहे होंगे, क्योंकि वातावरण में CO2 तो है, तो पेड़ पौधे वातावरण से CO2 तो ले रहे होंगे, लेकिन जब सूर्य है ही नहीं तो वो O2 नहीं छोड़ रहे होंगे, बल्कि क्या छोड़ रहे होंगे, CO2 ही छोड़ रहे होंगे। ठीक है,
रात में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं होगी। क्यों नहीं होगी सर? क्योंकि सूर्य नहीं है। क्योंकि इस प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होने के लिए सूर्य का उपस्थित होना बहुत जरूरी है। अब सूर्य है ही नहीं, तो रात्रि में पेड़ पौधे कार्बन डाइऑक्साइड ले रहे हैं और कार्बन डाइऑक्साइड ही छोड़ रहे हैं। अगर ऑक्सीजन छोड़ भी रहे होंगे तो कम मात्रा में, उतना से काम चलने वाला नहीं है। तब ऐसी स्थिति में क्या होगा सर? रात में पेड़ पौधों के इर्द गिर्द कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ जाएगी, और जहां पे कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ती है सर, वहां पर ऑक्सीजन की मात्रा घट जाती है। जब हमारे मस्तिष्क को पूरी तरह से ऑक्सीजन नहीं मिल पाता है, तब मनुष्य अनाप शनाप बकने लगता है या बोलने लगता है। तब ऐसी स्थिति में हम बोलते हैं कि लगता है भाई इसे भूत प्रेत पकड़ लिया। ठीक है, आपने क्या देखा? ज्ञान भी हमें बताया कि पेड़ के पास नहीं सोना चाहिए, विज्ञान भी बताया कि हमें पेड़ के पास नहीं सोना चाहिए। ठीक है, लेकिन ज्ञान क्या इस चीज को खोजने की कोशिश किया कि कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, ये सब नहीं, लेकिन विज्ञान ने इन सब चीजों को ढूंढा। तो विज्ञान का मतलब है सर सत्य की खोज करना, और ज्ञान का मतलब है केवल सत्य का अनुभव हो जाना। जैसे महात्मा बुद्ध को सत्य की, ज्ञान की प्राप्ति हुई, मतलब उन्हें सत्य का अनुभव हो गया था। ठीक है सर, तो ये दो शब्दों का मतलब आप बेहतर समझ गए हैं सर, ज्ञान और विज्ञान। ठीक है, आप इसे आप नोट करेंगे, हम आपको नोट करने का पूरा पूरा मौका देंगे। चलिए सर, ये रहा बोर्ड पे लिखा लिखाया आ गया सर, अब आप इसे नोट कर लीजिए। ये रहा। ठीक है सर, नोट कर लिए। अब आगे बढ़ते हैं सर। हमने ज्ञान भी जान लिया और विज्ञान भी जान लिया। ठीक है, तो हम ज्ञान को नहीं पढ़ेंगे सर, बल्कि हम विज्ञान को पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं विज्ञान। आखिर ये विज्ञान कहां से आएगा? ठीक है सर, तो पहले तो हम विज्ञान का बेहतर परिभाषा जानते हैं सर। दो तीन शब्द को आप ध्यान से देखिएगा सर। विशिष्ट, एक शब्द आता है सर व्यवस्थित, एक शब्द आता है सर, एक शब्द है क्रमबद्ध। ध्यान से रखिएगा सर, विशिष्ट, व्यवस्थित एवं क्रमबद्ध तरीके से प्राप्त ज्ञान को सर हम विज्ञान कहते हैं। विशिष्ट मतलब सर आप कोई ऐसा काम कीजिए जो पहले कभी नहीं किया गया हो। ठीक है, और उस काम को आप व्यवस्थित पूर्वक कीजिए और क्रमबद्ध तरीका से कि इसके बाद हमने ये किया, इसके बाद हमने ये किया। आप कोई विशिष्ट काम कीजिए जो पहले कभी नहीं हुआ, उसको व्यवस्थित तरीका से कीजिए और क्रमबद्ध तरीका से भी कीजिए। तो विशिष्ट, व्यवस्थित एवं क्रमबद्ध तरीका से प्राप्त ज्ञान को ही हम कहेंगे सर विज्ञान। तब आपको एक नई चीज की प्राप्ति होगी। आपने देख लिया विज्ञान किसे कहते हैं। ठीक है, अब विज्ञान को सर दो भागों में बांटा गया है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, विज्ञान को दो भागों में बांटा गया है, एक सत्य विज्ञान। ठीक है सर, अब ध्यान से देखिए सर, और एक है छद्म विज्ञान। छद्म विज्ञान। ठीक है सर, अब ध्यान से देखिए सर, विशिष्ट, व्यवस्थित एवं क्रमबद्ध तरीका से अगर ज्ञान किसी भी विषय में आप प्राप्त करेंगे तो आपको विज्ञान की प्राप्ति होगी, किसी भी विषय में सर। ठीक है, लेकिन विज्ञान को यहां पर दो भागों में बांट देंगे सर, एक सत्य विज्ञान और एक छद्म विज्ञान। अब हम जानेंगे सर कि सत्य विज्ञान क्या है और छद्म विज्ञान क्या है। सत्य विज्ञान न सर सिद्धांत पे होता है, इसमें सिद्धांत होता है सर, और इसमें सिद्धांत नहीं होता है। सिद्धांत कौन से शब्द होते हैं सर? मतलब वे शब्द या वे नियम जो कभी नहीं बदलते, उसे सिद्धांत बोलते हैं सर। ठीक है, जैसे सूर्य पूरब में उगता है और पश्चिम में डूबता है, ये सिद्धांत है सर, कोई नियम नहीं है कि कल दूसरा हो जाएगा। सूर्य पूरब में ही उगेगा और पश्चिम में ही डूबेगा, ये सिद्धांत बोलेंगे। मतलब वे शब्द या वे नियम जो कभी नहीं बदलेंगे, वे सिद्धांत है। तो विज्ञान सिद्धांत पे चलता है सर, विज्ञान में कुछ नहीं बदलता है, एक बार जो बोला गया, लिखा गया, बस वही चलेगा। ऐसा है नहीं होगा कि न्यूटन ने बोल दिया भाई कि कोई भी पेड़ से अगर फल गिरेगा तो जमीन पे ही आएगा,
ये सिद्धांत है सर, ऐसा ही होगा हमेशा। ऐसा कभी नहीं होगा कि पेड़ से फल गिरकर ऊपर चला जाएगा। ठीक है, तो ये सब सिद्धांत है सर। सिद्धांत आप समझ गए, जो नियम कभी ना बदले वो सिद्धांत है। ठीक है, तो सत्य विज्ञान सिद्धांत पे आधारित होता है और छद्म विज्ञान सिद्धांत पे आधारित नहीं होता है। छद्म विज्ञान में चीजें बदल जाती है, जबकि सत्य विज्ञान में चीजें नहीं बदलती है। ठीक है, जैसे यह अपरिवर्तनशील है, अपरिवर्तनशील, मतलब यहां चीजें नहीं बदलेगी। ठीक है, और असल में सत्य विज्ञान को ही हम सर विज्ञान बोलेंगे। असल में सत्य विज्ञान ही विज्ञान है, लेकिन छद्म विज्ञान में चीजें बदल जाएगी सर। जैसे मान लिया जाए एक व्यक्ति को हम बोले कि गरीब का परिभाषा दीजिए, तो हो सकता है कोई व्यक्ति गरीब का परिभाषा ये दे कि हम उस व्यक्ति को गरीब कहेंगे जिसके पास खाने के लिए नहीं हो, या कोई कहेगा नहीं गरीब हम उनको कहेंगे जिसके पास पहनने के लिए कुछ ना हो। कोई और व्यक्ति आते हैं और बोलते हैं कि नहीं गरीब हम उसे कहेंगे जिसके पास खेत ना हो। कोई और आते हैं जो और गरीब का परिभाषा देते हुए ये बोलते हैं नहीं गरीब हम उसे कहेंगे जिसके पास जमीन नहीं हो, एक मिनट, जो स्वस्थ ना हो, स्वास्थ्य है। ठीक है, मतलब जो भाई बीमार है हम उसे बोलेंगे गरीब। तो आपने क्या देखा, फर्स्ट व्यक्ति, सेकंड व्यक्ति, थर्ड व्यक्ति, फोर्थ, ये अलग अलग व्यक्तियों ने गरीब का अलग अलग परिभाषा दिया। मतलब चीजें बदल रही है यहाँ पर। कोई और आता है जो कहता है कि जिसके पास खाना भी नहीं हो, पहनना भी नहीं हो, खेत भी नहीं हो, स्वास्थ्य भी ठीक नहीं हो, तो वैसे व्यक्ति को हम गरीब बोलेंगे। एक अलग परिभाषा आ गया। तो छद्म विज्ञान में चीजें बदल जाती है, जबकि सत्य विज्ञान में चीजें नहीं बदलती है। तो उम्मीद है आप सत्य विज्ञान और छद्म विज्ञान भी बेहतर समझ गए होंगे सर। अब ये दोनों शब्दों को हम नोट करेंगे एक एक करके। इसको पहले हम सब कर देते हैं सर। नोट कीजिए सर। नोट कर लिए होंगे। चलिए ठीक है सर, आगे बढ़ते हैं। अब ध्यान से देखिए सर, अभी हम आपको बताए थे कि विज्ञान के दो भाग हैं, एक सत्य विज्ञान और एक छद्म विज्ञान। ठीक है सर, अभी हम आपको बताए कि विज्ञान जो आपको प्राप्त होगा वो दो ही प्रकार के हो है सर, एक सत्य विज्ञान और एक सर छद्म विज्ञान। उसके बाद हम बताएं सर कि सत्य विज्ञान ही असल में विज्ञान है। ठीक है सर, सत्य विज्ञान ही असल में विज्ञान है। अब सवाल आता है सर कि विज्ञान में हम क्या पढ़ेंगे। तो विज्ञान में सर हम सजीव, सजीवों और निर्जीवों, इनके गुणों का अध्ययन करेंगे सर। ठीक है सर, विज्ञान में हम सजीवों और निर्जीवों के गुणों का अध्ययन करते हैं सर। ठीक है, विज्ञान में एक खास बात और होती है सर, विज्ञान मापन पर आधारित होता है। मतलब विज्ञान में हर चीज को मापा जाता है। और विज्ञान में एक चीज और होता है सर, विज्ञान में प्रयोग। अगर आप विज्ञान की बात कर रहे हैं तो उसमें चीजें मापी भी जाएगी और प्रयोग भी की जाएगी। अगर विज्ञान में ये दो चीज आप छोड़कर चल रहे हैं तो ऐसा मानकर चलिए कि आप विज्ञान नहीं पढ़ रहे हैं, आप छद्म विज्ञान पढ़ रहे हैं, सामाजिक विज्ञान। ठीक है, विज्ञान में मापन और प्रयोग एकदम अनिवार्य है सर, इसके बिना तो विज्ञान चलता ही नहीं है। ठीक है, तो आपने समझ लिया विज्ञान, विज्ञान में हम सजीवों और निर्जीवों के गुणों का अध्ययन करते हैं और सत्य विज्ञान ही असल में विज्ञान है, और विज्ञान में मापन और प्रयोग जरूरी है सर। अब यहां से सर हम विज्ञान को दो ही भागों में पढ़ेंगे, एक है सर जैविकीय विज्ञान, ठीक है सर, और एक हम पढ़ेंगे सर भौतिकीय विज्ञान। भौतिकीय विज्ञान। अब देखिए सर, जैविकीय विज्ञान और भौतिकीय विज्ञान इसको आगे देख लेंगे, फिलहाल यहीं पर।
आप देखिए कि विज्ञान को हमने दो भागों में बांटा, एक जैविकीय विज्ञान और एक भौतिकीय विज्ञान। अब एक एक करके हम इन दोनों को भी देखेंगे, लेकिन जो हम इतना पढ़े हैं सर इसको पहले नोट कर लेते हैं, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। ठीक है, इसे आप फिलहाल नोट कीजिए। ठीक है, नोट कर लिए, अब आगे बढ़ते हैं सर। अब अभी हमने सर विज्ञान को दो भागों में बांटा। ठीक है सर, विज्ञान को हमने दो भागों में बांटा, कौन कौन सर? एक जैविकीय विज्ञान, ठीक है सर, और एक हमने बांटा सर दूसरा भौतिकीय विज्ञान। हाँ, अब यहां देखिए सर, जैविकीय विज्ञान में सर हम मुख्य रूप से जीव जंतुओं का अध्ययन करेंगे। ठीक है सर, अब जीव जंतुओं में पेड़ पौधे भी आते हैं सर, जीव जंतुओं और पेड़ पौधों। ठीक है सर, जैविकीय विज्ञान में हम जीव जंतुओं और पेड़ पौधों के गुणों के अध्ययन करेंगे। ठीक है, उसकी संरचना, आंतरिक संरचना, कार्य, सब कुछ देखेंगे सर। अब ध्यान से देखिए सर, जैविकीय विज्ञान तो आपने देख लिया कि हमने जीव जंतुओं और पेड़ पौधों का अध्ययन करेंगे। मतलब जैविकीय विज्ञान में मुख्य रूप से सर हम सजीवों का अध्ययन करते हैं, सजीवों का। ठीक है, जैविकीय विज्ञान में सजीवों का ही अध्ययन किया जाता है। अब सर जैविकीय विज्ञान को भी दो भागों में बांटा गया है। एक बांटा गया है सर, पहला भाग है जंतु विज्ञान और दूसरा है सर पादप विज्ञान। ठीक है सर, ध्यान दीजिएगा, जैविकीय विज्ञान को भी कितने भागों में बांटा गया है सर? दो भागों में। एक जंतु विज्ञान जिसमें हम जीव जंतुओं का अध्ययन करेंगे सर, जीव जंतु का, और पादप विज्ञान में सर हम पेड़ पौधों का अध्ययन करेंगे। ठीक है, तो जैविकीय विज्ञान में सजीवों का अध्ययन यानी जीव जंतुओं और पेड़ पौधों का अध्ययन, और जैविकीय विज्ञान को दो भागों में बांटा गया, एक जंतु विज्ञान सर और एक पादप विज्ञान। पादप विज्ञान यानी वनस्पति विज्ञान, पादप विज्ञान का ही एक नाम और है सर वनस्पति विज्ञान। वनस्पति विज्ञान। ठीक है, तो अब एक एक करके देख लेते हैं सर। जंतु विज्ञान, जंतु विज्ञान, अब इसके नाम में ये सर लिखा हो जंतु विज्ञान, तो इसमें मुख्य रूप से हम जीव जंतुओं का अध्ययन करेंगे, जीव जंतु का अध्ययन करेंगे। ठीक है, अब एक सवाल आ रहा था सर कि जंतु विज्ञान का जनक किसे माना जाता है, मतलब कौन ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने जंतु विज्ञान के क्षेत्र में महारत हासिल की है? तो वे नाम आता है सर एक व्यक्ति का जिसका नाम है सर अरस्तु। अगर आपसे कोई पूछे कि जंतु विज्ञान का जनक किसे माना जाता है, तो आप बताएंगे सर अरस्तु को। ठीक है, फिलहाल इतनी बातों को नोट करेंगे सर, और उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे पादप विज्ञान यानी वनस्पति विज्ञान की ओर। ठीक है, तो इसको साफ कर देते हैं सर, नोट कीजिए सर। ठीक है, नोट कर लिए। अब हमने देख लिया सर पाद अति जंतु विज्ञान, अब आते हैं सर वनस्पति विज्ञान पे। वनस्पति विज्ञान, ठीक है, अब जैसे नाम से ही पता चल रहा है सर वनस्पति विज्ञान, इसमें मुख्य रूप से पेड़ पौधों का अध्ययन करेंगे, पेड़ पौधों का अध्ययन करेंगे। और वनस्पति विज्ञान का जनक आपसे पूछा जा सकता है सर, तो वनस्पति विज्ञान के जनक है सर थियोफ्रैक्टस, थियोफ्रैक्टस। ठीक है, कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, तो हमने विज्ञान का पहला भाग देख लिया सर जैविकीय विज्ञान, और जैविकीय विज्ञान को भी हमने दो भागों में बांटा सर, एक जंतु विज्ञान और एक वनस्पति विज्ञान। और जंतु विज्ञान के जनक हमने अरस्तु को रखा सर, और वनस्पति विज्ञान के जनक थियोफ्रैक्टस के। अब हम सर भौतिकीय विज्ञान देखेंगे, विज्ञान की दूसरी शाखा भौतिकीय विज्ञान।
भौतिकीय विज्ञान। ठीक है सर। भौतिकीय विज्ञान में सर हम मुख्य रूप से निर्जीव पदार्थों का अध्ययन करते हैं सर, निर्जीव पदार्थों का। ठीक है सर। और इसमें किसका अध्ययन करते हैं सर? इसमें अध्ययन करते हैं सर ऊर्जा का। ठीक है, इसमें हम ऊर्जा का भी अध्ययन करते हैं। तो भौतिकीय विज्ञान में मुख्य रूप से हम निर्जीव पदार्थों यानी और ऊर्जा का अध्ययन करते हैं। अब सर भौतिकीय विज्ञान को भी दो ही भागों में बांटा गया है। ठीक है, एक पहला भाग का नाम है सर भौतिक शास्त्र, भौतिक शास्त्र, और दूसरा का नाम है सर रसायन शास्त्र। ठीक है सर। भौतिकीय विज्ञान को भी दो ही भागों में बांटा गया, एक भौतिक शास्त्र और दूसरा रसायन शास्त्र। ठीक है, फिलहाल इतना नोट कीजिए सर ताकि आगे आप देख सके। नोट कर लिए? ठीक, अब सर एक एक चीज का अध्ययन करते हैं सर। रसायन शास्त्र। ठीक है, रसायन शास्त्र में सर हम द्रव्य का अध्ययन करेंगे। द्रव्य यानी सर पदार्थ, केवल और केवल पदार्थ के गुणों के अध्ययन करेंगे सर। ठीक है, रसायन शास्त्र में हम मुख्य रूप से निर्जीव पदार्थ के गुणों का अध्ययन करेंगे। ठीक है, और अगर आपसे कोई पूछे कि रसायन विज्ञान का जनक कौन है तो इसका आंसर होगा सर लेवोजियर। ठीक है, रसायन शास्त्र का जनक किसे माना जाता है सर? लेवोजियर को। बी नंबर सर, बी नंबर अपने पास था सर भौतिक शास्त्र। अगर आप नोट करते चीजों को चल रहे हैं तो पीछे देखा कीजिए, भौतिक शास्त्र। अब देखिए सर इसमें हम किसका किसका अध्ययन करेंगे? द्रव्य प्लस ऊर्जा। द्रव्य यानी पदार्थ। ठीक है, द्रव्य और ऊर्जा एक दूसरे से किस तरह से संबंध बनाते हैं, इस चीज का अध्ययन हमें भौतिक शास्त्र के अंतर्गत देखने को मिलेगा सर। इसे एक एग्जांपल द्वारा समझ सकते हैं सर। जैसे एक बल्ब। ठीक है सर, बल्ब तार से जुटा हुआ है सर, तार के माध्यम से क्या आ रही है सर? ऊर्जा। और बल्ब एक पदार्थ है, ये ऊर्जा और ये मिला तो सर लाइट जल गई। ठीक, तो यहां क्या हुआ? ऊर्जा प्लस पदार्थ यानी द्रव्य, इन दोनों के बीच कुछ तो अंतर क्रिया हुआ होगा सर। इन दोनों के बीच अंतर क्रिया, उसके बाद हम कर सकते हैं कि अंतर संबंध, अंतर संबंध। इन दोनों के बीच कुछ तो अंतर क्रिया एवं अंतर संबंध हुआ होगा जिसके कारण बल्ब जल गया। और इन्हीं सब चीजों का अध्ययन किया जाता है सर भौतिक शास्त्र के अंतर्गत। अगर आपसे कोई पूछे कि भौतिक शास्त्र का जनक कौन है तो फिलहाल आप क्लास 9th में पढ़ रहे हैं, इसलिए भौतिक शास्त्र का जनक आप बड़ा शान से बता सकते हैं सर। किनको? न्यूटन को। ठीक है, क्यों? क्योंकि आप जो फिजिक्स पढ़ेंगे सर क्लास 9th में, वो असल में पूरी फिजिक्स न्यूटन का लिखा हुआ है सर। सारी बातें न्यूटन का है। एक तरह से आप कह सकते हैं कि क्लास 9th में न्यूटोनियन फिजिक्स पढ़ना है, मतलब न्यूटन द्वारा कही गई बातें, बस वही आपको सर्वमान्य रखना है बस। तो भौतिक शास्त्र भी आप देख लिए कि भौतिक शास्त्र में हम द्रव्य एवं ऊर्जा के बीच अंतर संबंधों एवं अंतर क्रिया का अध्ययन करेंगे। ठीक है सर, अब इतना चीज को नोट करते हैं सर और आगे बढ़ते हैं। नोट कर लिए? ठीक, तो चलिए सर आज के क्लास हम इतना ही रहने देते हैं, और हम आपको बताए थे कि किताब का नाम भी बता देंगे। तो चलिए सर देखिए, क्लास 9th में जो साइंस पढ़ना है सर यानी विज्ञान, ठीक है, उसके लिए सर आपके पास 3 किताब है। एक सर फिजिक्स है जिसे हम भौतिक शास्त्र बोल रहे थे, एक आपके सर केमिस्ट्री है जिसे हम रसायन शास्त्र बोल रहे थे। ठीक है सर, और तीसरा है सर बायोलॉजी। और बायोलॉजी इस तरह का कोई किताब आपके पास नहीं है सर। आपके पास जो बायोलॉजी है सर वो बायोलॉजी यानी जीव विज्ञान।
ठीक है। और आपके पास जो बायोलॉजी है सर वो दो किताबों से मिलकर बना है, एक सर वनस्पति विज्ञान और एक है सर जंतु विज्ञान। ठीक है सर। आपके पास जो ये तीन किताब होना चाहिए सर क्लास 9th में, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी। और आपकी जो बायोलॉजी है सर उसमें ये दोनों चीज मिला हुआ है, बोटनी भी यानी वनस्पति विज्ञान भी, और जंतु विज्ञान भी सर यानी जूलॉजी भी। ठीक है। तो ये दोनों के सम्मिलित रूप है, ये आपका पास बायोलॉजी है सर। अगर आप भारती भवन का किताब खरीदेंगे सर, भारती भवन का, ठीक है, तो तीनों अलग अलग किताब है सर। ठीक है। अगर आप एनसीईआरटी खरीदेंगे तो एक ही में तीनों है सर। ठीक है। या अगर आप बालाजी पब्लिकेशन के ले रहे हैं सर, श्री बालाजी पब्लिकेशन, तो उसमें भी तीनों किताब सर आपको एक ही में देखने को मिल जाएगा। ठीक है। तो ये रहा किताब की जानकारी, ये भी हम बोर्ड पर लिखा लिखा आ जाएगा सर, आप नोट कर सकते हैं। लिख लीजिए किताब का सर नाम। तो आज का वीडियो लेक्चर हम यहीं तक रखते हैं, अब मिलते हैं अगले वीडियो लेक्चर में सर।